बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी वीडियो कंप्लीट नहीं थी कर पाई, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करके अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे वो एक दफ़ा दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आपने वहाँ से इजीली इसको देख भी लेना है और फिर इस वीडियो की तरफ आना है, ताकि आपको ये पहले समझ आ जाए। जो हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो आपको जब आ जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 से इजीली सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 5 पार्ट है, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट के बारे में स्पेशली पढ़ा था कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने कहाँ से निकाला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, b² - 4ac, जिसको यूज़ करते हुए ही हमने नेचर ऑफ रूट्स को भी पढ़ा था। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या था कि रूट सोल्यूशन को कहते हैं। उस सोल्यूशन के नेचर को हमने पढ़ा था कि वो किस तरह की हो सकती है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो उसको रैशनल या फिर इक्वल या रिपीटेड कहा जाएगा, जबकि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 के लिए सेपरेट नेम्स हैं। अगर वो लेस देन 0 होगा तो उसको नेगेटिव कहा जाएगा और उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। जबकि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होगा 0 से तो उसको पॉजिटिव और परफेक्ट स्केयर या नॉट परफेक्ट स्केयर कहा जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्केयर होगा तो रैशनल और अनइक्वल होगा, और अगर नॉट परफेक्ट स्केयर होगा तो इररेशनल और अनइक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला था, b² - 4ac से। तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अगर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉलोइंग हैं वो इक्वल हों। इक्वल से मुराद क्या है, आप डिस्क्रिमिनेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो वो रैशनल और इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जब इक्वल होगा तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना था कि x² - 6x + m = 0, जिसमें से a 1 है, b - 6 है और c m है। अब इसको हमने पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, b² - 4ac के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, -4a 1 है और c क्या है, m है। अब ये क्या हो गया, 4m माइनस एज इट इज़ आ गया। 6 टाइम 36, इसके पास माइनस का साइन है लेकिन ऊपर इवन नंबर में एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब है इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 को। आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि अगर इफ़ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इफ़ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट DISC इस तरह लिख लें तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और इसी तरह मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लेके इसको इक्वल किया है 0 के। अब यहाँ पे देखें 36 - 4m है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। इसका मतलब है कि m का सेपरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, उससे जो आगे पीछे सारे नंबर्स होते हैं, सारी वैल्यूज़ होते हैं, उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ m का होना ज़रूरी है। तो फिलहाल -4m एज इट इज़ इधर रह जाएगा और ये जो 36 है ये उधर जाके -36 हो जाएगा। ये इधर क्यों, क्योंकि ये प्लस हो रहा था इधर, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें ये m इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 4 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36, तो m का आंसर क्या आया है, 9। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी हुई है और उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स तो आप ज़रूर पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में।
मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश किया करूँगी। चलें अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है और साथ साथ m की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें जो a b c है वो सारे मैंने उनके सेपरेट कर दिए हैं। अब देखें यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac है, b क्या है इसका 2m प्लस 1 है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया माइनस 4, a क्या है m स्क्वायर है और c क्या है 1 है, तो माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो a का स्क्वायर 2m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है 2m और b क्या है 1, ऐसे। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 2 टाइम 4m स्क्वायर प्लस 1 टाइम 1 प्लस 2 टाइम 4m माइनस 4m स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा 4m प्लस 1। अब सेम इसी तरह ही 4m प्लस 1 किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आपने यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखनी है, मैं यहाँ पे 3 डॉट्स डाल रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे भी लिखनी है और इधर भी लिखनी है, ठीक है। अब देखें ये 4m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4m का आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम वैसे ही होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b हमारे पास क्या है m प्लस 1 इसका स्क्वायर, इसी तरह माइनस 4a क्या है m प्लस 3 ये लिखा, और इसी तरह c क्या है m प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको फिर माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस 4 के साथ इसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है ना, तो m स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह प्लस m प्लस 3m और प्लस 3 1 टाइम 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस 4 को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें फॉर्मूला ओपन होगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, इसी तरह प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2, a क्या है m है और b क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m स्क्वायर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस पूरे के साथ, ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, ये 4m आ गया, और माइनस प्लस माइनस ये 4 3 टाइम 12m आ गया, और माइनस प्लस माइनस और ये आ गया 4 3 टाइम 12। अब देखें m वाले इसमें कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये माइनस 4m माइनस 12m और प्लस 2m, इन सब को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस 14m, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस 14m। और ये दोनों जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, माइनस 12 और प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 11, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है। उसके बाद हमारे पास जो m स्क्वायर है, स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर, इनका क्या आंसर आता है माइनस 3m स्क्वायर। अब हमने इसको इक्वल कर देना है सेम वैसे ही 0 के। इन सब में देखें जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है जिसके पास स्क्वायर क्या एक्सपोनेंट है उसके पास देखें माइनस है, तो इसका मतलब है इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका जो माइनस है वो कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 14m और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस आया है तो ये माइनस दूसरी साइड पे हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा ना 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज किस तरह करेंगे जी, मिड टर्म ब्रेक करके, तो ये आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक हमारे पास m कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 11। इधर हमारे पास क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 11। ये दो फैक्टर्स बने हैं, एक m प्लस 1 और एक 3m प्लस 11, तो दोनों फैक्टर्स से हम m का आंसर निकालेंगे। पहला फैक्टर क्या है m प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या है 3m प्लस 11, तो m प्लस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और 3m प्लस 1 भी 11 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा m इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास m इज इक्वल टू ये प्लस 11 इधर आके माइनस 11 हो जाएगा, और ये इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास m के दो आंसर हैं, m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, बाकी आंसर इसमें दो आए हैं, और बाकी जो इसका मेथड था वो सारा का सारा
पहले दो पार्ट्स की तरह ही है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो रूट्स हैं इक्वेशन की रूट्स यानी कि सोल्यूशन, कि ये जो सोल्यूशन है इक्वेशन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इमेजिनरी। अब इमेजिनरी के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ डी ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए डी बी सी के इक्वल आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने रिपीटेड रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसको रैशनल, इक्वल और रिपीटेड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि जब ए डी और बी सी इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे 0 के इक्वल होगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का सबसे पहले हमने फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें से लेना है ए बी और सी हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है यानी कि कांस्टेंट है, और ए सी प्लस बी डी 2 ये जो है ये हमारे पास बी है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये हमारे पास ए है, इसके साथ एक्स भी है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको बी कहा गया है। तो यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले b का स्क्वायर लिया, तो b का होल स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि इसके पास 2 भी था, तो ये 2 टाइम 4 हो गया, ए सी और प्लस बी डी इन दोनों का होल स्क्वायर आ गया, सेपरेट कर दिया। -4 ये फार्मूले वाला -4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए की वैल्यू है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी की वैल्यू है। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया, ए सी प्लस बी डी का जब होल स्क्वायर लिया तो वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले के अंदर ए सी और बी डी दोनों को पुट किया है। ये वाला जो है इसको -4 को इस पूरी ब्रैकेट में जितना भी था उसके साथ मल्टीप्लाई किया है कि -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ गया, 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसी तरह प्लस माइनस माइनस ये 4 आया और फिर इसका बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया, और फिर इसी तरह माइनस प्लस माइनस 4 बी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको ये जो 4 है इसको ऐसे ही लिख लिया, और ये जो ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर है इनको सिंप्लीफाई किया है। ए सी स्क्वायर देखें इसके पास होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि ए के पास बी स्क्वायर है और सी के पास बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बी स्क्वायर और डी स्क्वायर दोनों के पास था तो इन दोनों के पास भी स्क्वायर डाल दिया, प्लस 2ac/bd सारे यहाँ पे ABCD की तरह मैंने एक सीक्वेंस में लिख लिए हैं। ये -4a² c² ये जो सारी लाइन है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। मज़ीद देखते हैं इसको, ये जो 4 है इसको इस पूरी ब्रैकेट में जितना भी है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4a² c² आ गया, इसी तरह प्लस 4b² d² आ गया, इसी तरह प्लस 2 4 टाइम 8 ABCD ये वाला आ गया। फिर उसके बाद ये जो -4a² c² ये वाला था ना, इसको एज इट इज़ लिखा है -4a² c² -4a² d² और -4b² c² और -4b² d², सबको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कटिंग होती है किस किस की, a² और c² की, a² c² माइनस नेगेटिव के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था, बाकी सब सेम था इसलिए इन दोनों की कटिंग हो सकती थी। b² और d² की भी कटिंग हुई तो ये दोनों भी कट गए, पीछे बचा क्या 8 ABCD बचा और -4a² d² बचा और b² c² बचा। अब जब ये सारे हमारे पास रह गए थे इसमें से देखें स्टार्ट वाले के पास माइनस है, नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब है इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे देखें हमारे पास बच गया 4a² d² प्लस 4b² c² माइनस 8 ABCD। अब यहाँ पे देखें ये 2 टाइम 4 हो सकता है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो ये 2AD का स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये भी 2 का भी स्क्वायर हो सकता है और इन दोनों के पास स्क्वायर है तो ये भी इस तरह लिखा जा सकता है 2BC का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें 2AB, यहाँ पे हमारे पास A क्या है 2AD है, A को A में लिखें, B क्या है 2BC है उसको लिखें। अब 2 टाइम 4 ABCD आ गया ना, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और इस तरह ये a² प्लस b² माइनस 2ab का
फार्मूला बन जाता है और एक होल फार्मूला यानी कि 2AD माइनस 2BC का होल स्क्वायर का फार्मूला आया है। अब देखें, जब उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इमेजिनरी हो, इमेजिनरी के लिए मैंने आपको बताया था क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यहाँ पे देखें ये नेगेटिव आया है, विच शोज दैट रूट्स आर इमेजिनरी, कि वो शो कर रहा है कि जो रूट्स हैं, जो आंसर हैं वो क्या है, वो इमेजिनरी हैं। लेकिन अगर ए डी को बी सी के इक्वल कर दिया जाए, कि जहाँ पे यहाँ ए डी है ना, अगर वहाँ पे बी सी आ जाए, देखें यहाँ पे बी सी अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, 2BC माइनस हो जाएगा 2BC के साथ, और जब वो दोनों माइनस हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये कट हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जब जीरो का स्क्वायर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो तब भी वो जीरो ही आंसर देता है। तो जीरो आंसर देने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सो इट शोज दैट अगर इफ़ ए डी इज इक्वल हो बी सी के, तो रूट्स जो हैं वो रिपीटेड होंगे या फिर इक्वल भी होंगे। अगर क्या होगा, ए डी बी सी के इक्वल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, और अगर होंगे तो फिर वो रूट्स इक्वल होंगे अगर जीरो के इक्वल आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपने लाजमी पॉइंट्स याद रखने हैं। अगेन बता देती हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव इसलिए था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का आंसर आया था, और नेगेटिव होने की वजह से वो जो रूट्स थे वो इमेजिनरी हुए थे। लेकिन अगर ए डी को बी सी के इक्वल कर दिया जाए तो उसका आंसर ज़ीरो आता है, और ज़ीरो आंसर आने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट रिपीटेड या फिर इक्वल कहलाया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ac। अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा बहुत, कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो ये वाले हों, ठीक है, ax प्लस सी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल से मुराद क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा अगर b किसके इक्वल हो, ए सी के इक्वल हो। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx था, उस 4bx को दूसरी साइड पे लाके माइनस कर दें, और ए एक्स प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला ओपन कर लें, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac यानी कि 2ab प्लस सी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4bx, ये वाला इधर आ गया था। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x वाले जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों x वाले थे वो सेपरेट कर दिए, और एक्स स्क्वायर वाले सेपरेट कर दिए, और कांस्टेंट वाले सेपरेट कर दिए, ताकि हम a b और c को सेपरेट कर सकें। अब a वाला देखें, a वाला क्या है, a स्क्वायर है, b वाला 2ac माइनस 4b है, और c वाला c स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2ac माइनस 4b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a और c है, एक a स्क्वायर के इक्वल है और c स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर और c स्क्वायर 4ac स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया। ये जो बाकी पीछे वाला आया है ये इस फॉर्मूले की वजह से आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इसको ओपन किया है। अब देखें ये 2 टाइम 4 a स्क्वायर और c स्क्वायर हो गया, इधर ये देखें 4 टाइम 16 b स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 टाइम 4 टाइम 16 a b c आ गया। इसी तरह माइनस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचा, 16 b स्क्वायर माइनस 16 a b c। हमने इन दोनों में से 16 को कॉमन लिया और इन दोनों में से b कॉमन आया था वो भी ले लिया, तो b साइड पे हो गया, एक b इसके पास चला गया, एक रह गया, एक अंदर आ गया, माइनस यहाँ पे a b एक a और c जो हैं वो सेपरेट रह गए थे, और जो b हैं वो बाहर चला गया था, और 16 भी बाहर चला गया था। इसका मतलब है कि 16 b जो है वो कॉमन है, और बाकी हमारे पास रह क्या गया, b माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब देखें b माइनस ए सी जो हैं, जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या आया है, b माइनस ए सी। तो फॉर्मूले में हमें क्या बोला था कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इक्वल होंगे अगर b इक्वल आता है ए सी के। तो b को इज इक्वल कर दें, ये माइनस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरह ये b इज इक्वल ए सी के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आया है b इज इक्वल टू ए सी वो प्रूव हो चुका है, और इससे ये प्रूव होता है कि जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैं, वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसलिए हैं क्योंकि b का आंसर ए सी के इक्वल आ चुका है।
और इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी इतनी हेल्प करने के बाद हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाया करे, कोई भी कन्फ्यूजन ना हुआ करे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। क्या हो? रियल हो। हमने रियल, इमेजिनरी सबके बारे में पहले पढ़ लिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू क्या है? m है। b इज इक्वल टू -2m है। c इज इक्वल टू m-1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने b का स्क्वायर -4ac के अंदर सबको पुट किया तो 2 टाइम 4m स्क्वायर आ गया -4m स्क्वायर, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया m-1 के साथ तो ये 4m स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस ये आ गया 4m के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आ गया? 4m स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? जस्ट 4m। और इससे हमें पता लगा कि रूट्स जो हैं वो रियल होंगे क्योंकि m का आंसर लेस देन 0 आया है, और जब m का आंसर लेस देन 0 आता है तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं? रियल होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है? a हमारे पास 1 है, a देखें 1 ही है, b हमारे पास a है और a हमारे पास b है। ठीक है, यहाँ पे देखें b है, ये देखें a किसके इक्वल है? b के इक्वल है। b हमारे पास a है और c a माइनस b है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको पुट करना है तो ये हमारे पास b a के इक्वल है, इसका मतलब है a का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर था, -4ab है और c a माइनस b है, उसको पुट किया तो a स्क्वायर -4ab यानी कि 4a और b आ गया, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4b और b यानी कि b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर -4ab प्लस b का स्क्वायर आया है, 4b का स्क्वायर आया है। a का स्क्वायर हमने ले लिया -2ab प्लस b का स्क्वायर कर दिया। ये जो 4ab है इसको हमने खुद 2ab बनाया है ताकि ये फार्मूला बन जाए, और ये a -2b यानी कि a और 2b a ये है और ये b है, a -2b का होल स्क्वायर आया है, और इस तरह ये जो a होल स्क्वायर वाला होता है ये भी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, और इस तरह रूट्स जो हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे रियल आ गए हैं। लेस देन 0 है, इसका मतलब है रियल ही होगा। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स क्या है कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रूट्स आर रियल। शो करें कि ये क्या है? रियल है, और एक इक्वेशन दे दी गई है a प्लस बी एक्स का स्क्वायर -ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। a हमने लिखा a प्लस बी है और a प्लस बी एक्स स्क्वायर -ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसके बीच में से a b c हमने सेपरेट करने हैं। a प्लस बी है, b माइनस a है और c माइनस b है। सबको जब सेपरेट कर लिया डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के अंदर पुट किया, -a का भी स्क्वायर आ गया, -4a प्लस b यानी कि a और b a c, तो यहाँ पे c क्या है हमारे पास? -b है, वो पुट किया तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो था वो पॉजिटिव हो गया, इवन नंबर होने की वजह से पावर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया a प्लस बी यानी कि 4ab माइनस माइनस प्लस, इसी तरह 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4b स्क्वायर। अब इसकी इसी तरह हमने बनाना है जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में बनाया था ना फार्मूला, सेम वैसे ही बनाना है। 2ab, सबसे पहले a और b को सेपरेट कर लें, ये a है ये b है। अब 2 डाल के a और b दोनों को पुट करें और देखें आंसर आता है 2 टाइम 4 a और b, इसका मतलब है ये मिड वाला आंसर आ रहा है। तो ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये भी लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ये भी शो कर रहा है कि ये जो रूट्स हैं ये इक्वल हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा 1K का सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, आपने लाजमी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही था। हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।